अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ फातिमा निम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग में आज हमने बनाई हैं चांपे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी जूसी और सॉफ्ट और खुशबू तो इनकी बहुत कमाल आ रही है और बहुत आसान है बनाना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो चांपे ली हैं इस तरह से। ये देखें, ये सारी चांपे हैं, इस तरह से मैंने इनकी कटिंग करवाई है। और इसके साथ जो थोड़ी थोड़ी चर्बी है इसे हम साथ ही रहने देंगे, ज़्यादा ना हो, बस थोड़ी थोड़ी सी ये इसके साथ अच्छी लगती है। तो अब ना अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर में लिया है घी और उसके अंदर अब सारी चांपे जो हैं वो एक एक करके डाल देंगे और इन चांपों को हम करेंगे रोस्ट, क्योंकि इनका जो चांपे होती हैं, ये मटन होता है ना, उसका गोश्त हो, चांपे हो, कुछ भी, उनमें ना एक थोड़ी सी स्मेल होती है, तो वो ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो वो वैसे तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये है कि जब हम घी के अंदर रोस्ट करते हैं ना, तो गोश्त का, चांपों का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और फिर उसमें से स्मेल नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चांपे जो वो रोस्ट हो चुकी हैं। इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है और 1 चम्मच में इसमें नमक का ऐड करूँगी, ताकि हमारा जो चांपे हैं वो अंदर से फीकी ना रहें, थोड़ी नमकीन हो, थोड़ा उसमें टेस्ट आए नमक का। तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करना, बस आधे गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड करना। क्यों? और अब हम इसे वेट लगा देंगे 15 मिनट तक। और पानी इसलिए इतना ऐड करना है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं ना, तो वो उसका जो अंदर पानी होता है, पसीना होता है, वो भी अंदर ही जाता है। तो ये देखें 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर खोला, चांपे हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं, गल गई हैं। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है सौंफ और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें ली है काली मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया इसमें जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक प्लेट में इकट्ठी कर ली हैं और अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे रोस्ट। यहाँ मैंने फ्राई पैन में ये सारी चीज़ें जो थी ऐड कर दी और अब इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का। और रोस्ट जब करेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी खुशबू आएगी इन सब चीज़ों की, तो समझे रोस्ट हो गई। यहाँ पे ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, तो अब हम इसे पीस लेंगे। ये मैंने पीस ली सारी चीज़ें और अब मैंने 1 प्याली दही लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब जो मसाले मैंने रोस्ट करके पीसे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च का ऐड करेंगे और 1 ही चम्मच हम कुटी हुई सुरख मिर्च का ऐड करेंगे। कुटी हुई सुरख मिर्च इन चीज़ों में बड़ी अच्छी लगती है, तो ये मैंने 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का ऐड किया। अब 1 चम्मच हम इसमें नमक का ऐड करेंगे, तो ये नमक भी इसमें चला गया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इन सारी चीज़ों को ना हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चम्मच के साथ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं दही के अंदर और ये हमारी मैरिनेशन बन जाएगी। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये चांपें जो थी ये मैंने एक पैन में निकाल के रख दी थी ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडी हो चुकी हैं। अब इसमें 2 नींबू का रस हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने ही मैं 2 नींबू का रस इसमें ऐड करूँगी। चाहे आप पहले किसी बर्तन में निकाल लें रस और बाद में ऐड कर दें, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए ऐड कर रही हूँ, आपको पता चले कि मैंने इसमें नींबू का रस ऐड किया है। आप यहाँ पे इसे सिरका भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, फिर आप नींबू का रस मत लगाएं अगर आप सिरका लगा रहे हैं। तो मैंने सिरका नहीं लगाया, मैंने नींबू का रस लगाया है चांपों को। तो ये देखें जी, अब हाथ के साथ इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चांपों को नींबू का रस लग जाए। अब जो हमने मैरिनेशन बनाई थी वो सारी चांपों के ऊपर डाल देंगे। ये देखें जी, सारी चांपों के ऊपर फैला के हमने डाल दिया ये दही और सारे मसाले और अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इनकी मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाए। ये देखें जी, सारी चांपें जो हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है थोड़ा। अच्छा, हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने कम घी डाला है। तो यहाँ एक एक करके जो चांपे हैं
وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور انہیں ہم فرائی کر لیں گے. ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تاکہ مسالہ جل نہ جائے، کیونکہ ہمارا گوشت جو ہے، چامپیں جو ہے وہ گلی ہوئی ہیں. انہیں ہم نے پہلے گلا لیا تھا، اب تو ہم نے صرف انہیں ہلکا سا کلر دینا ہے، اور تاکہ جو ہم نے مسالہ لگایا ہے وہ بھی پک جائے. بس اس طرح سے ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ. یہ دیکھیں آنچ کافی ہلکی ہے، ہلکی آنچ پہ میں اسے بنا رہی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے، ورنہ اندر تک یہ فرائی نہیں ہوں گی اور اوپر سے مسالہ سارا ان کا جل جائے گا، تو پھر بالکل بھی مزے کی نہیں بنے گی. تو ایسے ہم نے بار بار ان کی سائڈ جو ہے وہ الٹاتے رہنا ہے. یہ دیکھیں کتنی اچھی فرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں. تھوڑا سا ان کو چمچ کے ساتھ یا چمٹے کے ساتھ تھوڑا دبا لیں تاکہ اچھی طرح سے اندر سے یہ روسٹ ہو جائے. تو یہ دیکھیں چامپیں ہماری یہ بہت اچھی روسٹ ہو چکی ہیں. یہ ساری چامپیں ہم نکال لیں گے پین سے، اور باقی چامپیں بھی اسی طرح سے ہی ہم فرائی کر لیں گے. تو یہ میں نے ساری نکال لی ہیں اور باقی کی چامپیں بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے. تو یہ ہے فائنل لک. تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی لگ رہی ہیں، کتنی اچھی لگ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.